पत्नी को पता लगा कि उसके पति ने तो 3 शादियां कर रखी हैं, तो इस बात को लेकर के पूरे घर के अंदर झगड़ा होने लगता है और फिर मेरी बारी इस तरह की कह कह करके यहाँ पर पूरा विरोध होता है और एक इंसान की जान चली जाती है। आखिर इस घटना के अंदर क्या हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जीवन के अंदर। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है राजस्थान के बीकानेर के अंदर और 2020 का यह वाकया है, जब स्वपन चौधरी नाम का शख्स जो कि अपने घर में रहा करता है, उसके साथ उसकी पत्नी रूना चौधरी रहा करती है और उनकी एक 25 साल की बेटी है जिसका नाम होता है मोनालिसा चौधरी। अब दोस्तों, मोनालिसा चौधरी जो होती है इकलौती संतान है इन दोनों माँ बाप की, और माँ बाप पूरे करोड़पति हैं, करोड़ों की ज़मीनें हैं, काफ़ी इनके फ्लैट वगैरह और इनके मकान और इनके प्लॉट और इनके घर बहुत सारे बने पड़े हैं, यानी कि पुराने अमीर लोग हैं, काफ़ी खेत हैं, ज़मीन है। जो मोनालिसा होती है उसको कमाने धमाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, इकलौती है, ना कोई भाई है ना कोई बहन है, तो प्रॉपर्टी सारी उसकी ही है। तो वह कुछ खुले मिजाज की लड़की थी, खूब घूमा करती, कई बार बीकानेर चली जाया करती, कई बार जयपुर घूमने चली जाया करती। इसी तरह से आज़ाद ख्यालों की वह लड़की थी। अब क्या होता है दोस्तों, पैसों की कोई कमी नहीं है, जितना चाहे 1-2 लाख रुपए एक ट्रिप में खर्च कर दिया करती। और अब फरवरी 2019 में इसकी मुलाकात घूमते वक्त भवानी सिंह शेखावत से मुलाकात हो जाती है। इन दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है। लड़की के शान शौकत को देखकर भवानी सिंह इसके ऊपर मोहित हो जाता है और उसके बाद दोस्तों अब इन दोनों की मुलाकात होने लगती है, दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों के संबंध बनने लगते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो दोनों शादी करने की प्लानिंग कर लेते हैं और फिर घर वालों को फ़ोन करती है मोनालिसा, लेकिन मोनालिसा के माँ और बाबा कह देते हैं, नहीं बेटी ये गलत है, हम तुम्हारी शादी अपनी मर्ज़ी से करवाएंगे एक हैसियत वाले ख़ानदान में। लेकिन दोस्तों, जो मोनालिसा थी वह बिल्कुल माँ बाप की बात नहीं मानती है और माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ जा कर के 12 दिसंबर 2020 को वह भाग करके इस भवानी सिंह के साथ शादी कर लेती है रिद्धि सिद्धि रिसोर्ट में। अब उसके बाद जब लड़की ने शादी ही कर ली थी तो माँ बाप करते भी तो करते क्या, बुजुर्ग थे, अब बेटी का ही सब कुछ है, अब वो माँ बाप कहाँ छाती पर धर कर थोड़े ले जाएंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद लड़की अपने माँ बाप को फ़ोन करके बता देती है कि मम्मी पापा मैंने शादी कर ली है, और उसके बाद माँ बाप भी क्या करते, आखिर मान जाते हैं और फिर अपनी बेटी की इस शादी को मंजूरी दे देते हैं। उसके बाद ये दोनों पति पत्नी जयपुर चले जाते हैं और वहाँ पर ओमैक्स सिटी में किराए का एक फ्लैट लिया जाता है, जहाँ पर मोनालिसा अपने 4 कुत्तों के साथ और अपने पति के साथ वहाँ पर ठहर जाती है और वहीं पर अपने जो शादीशुदा जीवन है उसकी स्टार्टिंग ये लोग करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं और उसके बाद आ जाता है 2021 तक आते आते मोनालिसा अपने घर भी जाने लगी थी और सारा काम सही से होने लगा था और कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे 2021 आता है तो आपको पता है देश के अंदर कोरोना की लहर उस टाइम दौड़ रही थी 2020 और 21 में, तो कोरोना का मौसम चला हुआ था और फिर मोनालिसा बीमार पड़ जाती है। उसके बाद उसका पति उसको हॉस्पिटल ले जाता है, वहाँ पर एडमिट करवाया जाता है। हालत कुछ ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है और डॉक्टर मोनालिसा को मृत घोषित कर देते हैं। और उसके बाद जो भवानी होता है वह हरिद्वार ले जाता है, उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियों को और हरिद्वार में जाकर के अस्थियां विसर्जित कर देता है और मोनालिसा के माँ बाप को फ़ोन कर बताता है कि मोनालिसा की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। अब माँ बाप क्या करते, माँ बाप देखने के लिए भी नहीं आ सके थे जब वह हॉस्पिटल में थी, क्योंकि कोरोना की लहर ऐसी चली थी, लोग घरों में बंद जो हो गए थे। और उसके बाद माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, कोरोना में बहुत सारे लोगों की मौत हुई है तो शायद हमारी बेटी भी चपेट में आ गई। वैसे वह माँ बाप दोनों ये बात भी कर रहे थे कि कल ही तो हमारी अपनी बेटी से बात हुई थी, फिर एकदम से पता नहीं कैसे क्या हो गया, लेकिन अब एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या करें आखिर। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक दिन जो भवानी होता है वह मोनालिसा के 4 कुत्तों को लेकर के अपनी सास रूमा देवी के पास चला जाता है, रूमा चौधरी के पास, और वहाँ जा कर के अपने 4 कुत्तों को उस सास को दे देता है कि आप रखिए इन कुत्तों को, अब मेरे बस का नहीं है। उसके बाद जो रूमा देवी होती है उन कुत्तों को अपने पास रख लेती है और कुछ दिन के बाद अब रूमा देवी की तबीयत खराब होती है तो वह अपने दामाद से कहती है, भवानी सिंह से,
कि इन कुत्तों को अभी कुछ दिन के लिए कहीं रख दो, जब तक मैं बीमार हूँ, जब सही हो जाऊँगी तो उसके बाद देखूँगी रखना है नहीं रखना है। और उसके बाद जो भवानी सिंह होता है उन कुत्तों को अपने साथ ले जाता है, और उसके बाद जो सास होती है हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट रहती है, उसका इलाज होता है और कुछ दिन के बाद वह सही हो जाती है। और अब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, सही होने के बाद जैसे ही सास वापस आती है तो वापस आ करके अब अपने दामाद को बुलाती है भवानी, और उन कुत्तों को वापस ले आ। लेकिन जो भवानी होता है कहता है ठीक है सासू जी, और उन कुत्तों को लेने के लिए वापस जाता है, लेकिन वापस सिर्फ 3 कुत्ते लेकर आता है। सासू माँ पूछती है कि ये 3 कुत्ते क्यों हैं, तो वह बताता है कि एक कुत्ता जो है वो आर्मी अफसर ने ले लिया था कि मुझे ये कुत्ता बहुत अच्छा लग रहा है, और उस आर्मी अफसर ने उस कुत्ते को लेकर के फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया, और अब पता नहीं वो कहाँ चला गया है, और मुझे पता नहीं है कहाँ पर चला गया है। उस कुत्ते का नाम था जिग्गी, क्योंकि नाम रखे हुए थे सारे कुत्तों के, तो यह कुत्ता मेन था तो इसका नाम जिग्गी था। अब सास देखती है भाई चलो ठीक है ले गया तो कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों फिर से वह कुत्ते सास के पास ही रह रहे थे। एक दिन की बात होती है, उनमें से एक कुत्ता बीमार पड़ जाता है, तो इनका फैमिली डॉक्टर था पशुओं का, उसको बुलाया जाता है और वह आता है तो ट्रीटमेंट करता है उस कुत्ते का। और फिर बातों ही बातों में वह डॉक्टर कहने लगता है कि आपका एक कुत्ता था ना जिग्गी, उसको मैं बचा नहीं पाया, बड़ा अफसोस है मुझे उस कुत्ते पर। और तो सास कहती बचा नहीं पाए, वो तो ज़िंदा है, वो तो आर्मी अफसर के पास है। जबकि नहीं वो मेरे पास आया था, आपका दामाद लेकर आया था और उसकी मौत हो गई, मैंने कोशिश की थी। अब तो यहाँ पर जो दोस्तों जो ये बात डॉक्टर के मुंह से सास सुनती है तो अब उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं कि ये क्या मतलब है कि मेरे कुत्ते को मार दिया और मुझे दूसरी बातें बता रहा है मेरा दामाद, और दिमाग घुमाने लगती है वो सास। और फिर उसके बाद दामाद से कहा कि वो जिग्गी कहाँ है जिसको तुम बता रहे थे कि आर्मी ऑफिसर के पास है। जैसे ही वह दामाद उनके पास गया था तो अब दामाद जिग्गी कुत्ते का नाम सुनते ही वह हड़बड़ाने लगता है, और उसके बाद जो सास होती है वह बोलती है कि जैसे तुमने मेरे कुत्ते को मार दिया कहीं वैसे ही मेरी बेटी को तो नहीं मार डाला तुमने। लेकिन दामाद कहता अरे सासू माँ जी आप कैसी बातें करते हो। सासू कहती क्यों नहीं करती हूँ, हमारे पास प्रॉपर्टी काफ़ी है, हो सकता है तुमने मार दिया हो। अब तो जो सास होती है उसको पूरा शक हो जाता है, और शाम को उसका पति जब घर आता है तो अपने पति को बताती है कि मुझे इस तरह से शक हो रहा है। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो उसका पति होता है वह भी इस बात पर गौर करता है और कहता है कि हाँ मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मेरी बेटी स्वस्थ थी और एकदम से उसकी मौत हो गई। मैंने भी कई दिनों तक सोचा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी बेटी जो थी खूब हष्टपुष्ट थी, 25-26 साल उम्र थी। ऐसा तो कोई नहीं था कि भाई एकदम से मौत हो जाए। और अब ये दोनों पुलिस थाने जाते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, और उसके बाद पुलिस जो होती है वह तुरंत कार्रवाई करती है, क्योंकि अमीर ख़ानदान का मामला था। पुलिस ने अब भवानी को बयान देने के लिए बुलाया जाता पुलिस के द्वारा। तो बयान जब लिए जाते हैं तो वह बताता है कि कोरोना हुआ था, हॉस्पिटल में रखी थी 2 दिन, और 2 दिन में उसकी मौत हो गई थी। और भवानी की जो माँ होती है उससे भी पुलिस पूछताछ करती है, तो जो माँ होती है भवानी की उसकी बातों में हेर फेर था, यानी कि दोनों की बातें मैच नहीं कर रही थी। अब तो दोनों की बातें अलग थी, तो पुलिस का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। पुलिस अब तुरंत उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां पर बताया था कि कोरोना के टाइम पर मैंने उस हॉस्पिटल में रखा था अपनी पत्नी को। वहां जाकर के पुलिस हॉस्पिटल में कोरोना से जो मरे थे उनकी लिस्ट निकलवाती है, लेकिन उस लिस्ट के अंदर इस लड़की का नाम था ही नहीं, मोनालिसा का। और उसके बाद दोस्तों पुलिस शमशान घाट में जाती है, जिस शमशान घाट के बारे में बताया गया था, लेकिन वहाँ पर भी मोनालिसा का कोई नाम पता नहीं था। अब तो पुलिस को पूरा शक हो जाता है, और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ती है तो जांच में पुलिस को और पता लगता है कि जो भवानी है वह रंगीन मिजाज का आदमी है, और भवानी ने तो 2 शादी पहले ही कर रखी थी और एक शादी इस मोनालिसा की शादी के बाद में की थी। अब तो यह रंगीन मिजाज का आदमी है और 2 साल शादी पहले ही कर चुका था, और तीसरी मोनालिसा थी और फिर एक और थी। अब तो यह दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, इस तरह से 3-4 पत्नियों को अलग अलग रखा हुआ था इसने। अब जो मोनालिसा होती है उसको इसकी पत्नियों के बारे में पता लग जाता है, और जैसे पता लगता है तो सबसे पहले मोनालिसा को बहुत दुख होता है, और उसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है भवानी को उठाती है, उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है कि तुम्हारी पत्नी मोनालिसा को भी
भी तुम्हारी शादी के बारे में पता लग चुका था कि तूने इतनी शादियां की हैं, और तुमने उसको धोखा क्यों दिया, छुपाया क्यों था, सच सच बताओ क्या मकसद है तुम्हारा और कौन हो तुम, क्या कर रहे थे। तो उसके बाद जब अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है तो अब जो यह लड़का होता है भवानी सिंह, यह राज खोलता है। यह बताता है कि मोनालिसा से शादी से पहले जब मैं उससे मिला था तो उसने एक ज़मीन का प्लॉट बेचा था, थोड़ा सा टुकड़ा, 1 करोड़ रुपए का वह गया था, और उसमें से 30 लाख रुपए इसने अपने माँ बाप को दे दिए थे और बाकी के 70 लाख रुपए अपने पास रख लिए थे। और उन 70 लाख रुपयों से आराम से मज़े से इधर उधर घूमा करती फिरा करती, और मैं पूछता भी था कि इतने पैसे, तो कहती कि मैं तो इतने ही पैसे खर्च करती हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं जब तक बूढ़ी होंगी तब तक ज़मीन बेच कर भी मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ, फुल अय्यासी से इतनी मेरे पास प्रॉपर्टी है। अब तो दोस्तों यह सारी बातें जब वह बताती है इसको, तो अब यहाँ पर इसको लालच आ जाता है और उसके बाद यह मोनालिसा को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। और फिर दोस्तों उसके बाद प्यार में फंसाने के बाद घर वाले मना भी करते हैं, लेकिन यह मोनालिसा को मीठी मीठी बातें करके प्रेम जाल में फंसाकर और दूर जगह पर जाकर भागकर शादी कर लेता है। इसके पीछे मकसद ये था कि पैसों का इसको लालच आ रहा था। अब तो भवानी लालच में फंस गया था, शादी कर चुका था। और फिर दोस्तों जो भवानी होता है उसने बीकानेर में एक और शादी कर ली थी मोनालिसा के बाद में, और अब जयपुर में 2 पत्नियां उसकी पहले थी और तीसरी मोनालिसा चली जाती है और जयपुर में रहने लगती हैं, और वहाँ पर सबको अलग अलग रखा था। और जो मोनालिसा होती है उसको टाइम पर पता लग जाता है, और जब पता लगता है तो अब मोनालिसा कहती है भवानी सिंह से कि अब तू घर से बाहर नहीं जाएगा, घर में ही रहेगा, और मुझे तुम्हारी करतूत का पता लग चुका है। अब यहाँ पर भवानी सिंह, जिसका बकरियों का भी काम था, होटल भी किराए पर ले रखे थे, उनको भी चला रहा था, अब तो सारा मामला बिगड़ने लगता है और ना घर जाने दे रही है और ना इसको बाहर निकलने दे रही है। तो इसके सारे बिजनेस खराब होते चले जा रहे थे। अब दोस्तों इसी वजह से वह दूसरी पत्नियों से भी नहीं मिल पा रहा था। वह लगातार फ़ोन कर रही थी, कहाँ गए जी, बहुत दिन हो गए। और अचंभे की बात ये थी उन दूसरी पत्नियों को भी नहीं पता था कि इसने इतनी शादियां कर रखी हैं। जब बाद में पता चला था तो तब उन्होंने अपने माथे पटक पटक कर रोई थी वो। अब क्या होता है, 2021 आ जाता है और 2021 में आपको पता है बिना मतलब के लोग मारे जा रहे थे। कोरोना के नाम पर हॉस्पिटल में ले जाते और वहाँ पर पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट करते, वहाँ से मरकर ही इंसान लौटता था। और उस दौर में जो हॉस्पिटल नहीं गया था वो बच गया था, वो नहीं मरा था। लेकिन जो हॉस्पिटल में गए थे वो मरकर लौटे थे, ज़्यादातर 90%। अब 2021 में सब लोग कोरोना से मारे जा रहे थे, तो उसने सोचा कि अब मैं इस पत्नी को रास्ते से हटा देता हूं तो इसकी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम आएगी, क्योंकि मैंने शादी की है, डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए थे उसने, और इसका टंटा कट जाएगा। ये मेरे ऊपर रोक टोक बहुत लगाती है और फिर मैं मज़े से रहूँगा। और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग कर लेता है। और शाम को इसको पता था कि इसकी पत्नी मोनालिसा दूध में ठंडे रसगुल्ले डाल करके पिया करती थी, तो उसी दूध में नींद की दवाई यह मिला देता है। और उसके बाद जैसे वह गहरी नींद में सो जाती है तो उसकी हत्या कर देता है गला दबा करके। उसके बाद दोस्तों आस पड़ोस के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, भाभी जी को अभी तो कल तो सही थी। तो वह बताता है आस पड़ोस के लोगों को कि भाई सीढ़ी से पांव फिसल गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद वह उसको हॉस्पिटल भी ले जाता है, लेकिन वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, कोरोना के मरीज ज़्यादा थे, तो डॉक्टरों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद मृत घोषित करके वापस भेज दिया। तो ये वापस ले आता है लाश को, और फिर आस पड़ोस के लोगों के द्वारा यही बताया गया था उनको कि गिरने से मौत हो गई है। फिर वह अंतिम संस्कार के लिए ले गए इसको, और जहाँ पर अंतिम संस्कार इसने कराया था वहाँ पर जा करके और उन शमशान घाट वालों से कहा कि इनको कोरोना हुआ था, तो वह भी दूर हट जाते हैं, ना कुछ करते ना देखते हैं, और फिर वहाँ पर अंतिम संस्कार यह कर देता है। और फिर उसके बाद अपनी पत्नी की अस्थियों को लेकर के वह जा करके हरिद्वार में बहा देता है और अपने सास ससुर को तब जाकर फ़ोन करता है। इस तरह से दोस्तों इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। भवानी ने एक होटल 1,32,000 रुपये किराए पर ले रखा था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा घाटा जा रहा था। अब यह उसके बदले यह सड़क पर चाप की और मंचूरियन की इस तरह की दुकान भी खोलता है जिससे कुछ कमाई हो सके। और यह अपनी पत्नी मोनालिसा के एटीएम कार्ड को, जो 70 लाख रुपए का एटीएम कार्ड उसके पास था, उसका यूज़ कर रहा था। उसमें से रुपए निकाल लिया करता और किराया वगैरह भर दिया करता और मज़े से ये रह रहा होता है।
और दोस्तों यह सारी कहानी जब लोगों के सामने और पुलिस के सामने आती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या एक इंसान इस तरह का निर्दयी भी हो सकता है। दोस्तों इसने पूरा धंधा बनाया हुआ था, इसके पास होटल वगैरह भी किराए पर ले रखे थे, उनको चला रहा था, बकरी पालन का बहुत बड़ा इसका काम था और तीन चार पत्नियों से शादी कर रखी थी जिनसे दहेज मिला उनसे सहारा लिया और इस मोनालिसा को तो इसीलिए फंसाया था कि भाई ये सुंदर भी है और ऊपर से प्रॉपर्टी भी काफ़ी है। और इस तरह से यह है वहसी दरिंदा अपना फ़ायदा उठा रहा था हत्यारा बन करके। और फिर उसके बाद ये अपने सास ससुर के पास चला जाता है कुत्तों को लेकर और वहाँ पर एक कुत्ता कम हो जाता है और फिर यहाँ पर ये राज खुलता है सास ससुर के द्वारा। तो दोस्तों कहते हैं ना अगर हम कोई अपराध करेंगे तो उसके बाद किसी को पता नहीं चलेगा। भैया ये ऊपर वाले की एल्गोरिथम ऐसी है, कहीं ना कहीं उसको फिट ऐसे कर दिया होता है कि राज खुलता ही खुलता है। परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि राज खुलना ही होता है अगर ऊपर वाला चाहता होता है। तो इस तरह से इसको जेल में डाल दिया जाता है। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई फिलहाल चल रही होती है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं विमलेश कुमार, फैंटास्टिक वीडियो है जी, आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनाते रहिए। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं। अमित पटेल कमेंट करते हैं। सुदेश भाई आपसे रिक्वेस्ट है जो पुलिस वालों को फांसी हुई है 9 पुलिस वालों को उसके बारे में भी कहानी लेकर आएँ। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी ज़िला से वार्ड नंबर 11 है। तो अमित पटेल जी वैसे तो वो किस्सा बहुत पुराना हो चुका है पर देखूंगा मैं कोशिश करूंगा लाने की, क्योंकि पुराना जब किस्सा हो जाता तो फिर वो चलता नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर देता हूँ इन मामलों को और मैं कोशिश करूंगा लाने की। और उसके बाद हमारे साथ सिकरम राज कमेंट करते हैं ग्राम बेलवा ज़िला मोतिहारी ज़िला से। उसके बाद लक्ष्मण जाट कमेंट करते हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान छत्रपति संभाजी नगर महाराज से। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं बहुत ही रोचक कहानी सुनाते हो जी आप, बिहार मोतिहारी ज़िला से हूँ, मुंबई में काम करता हूँ जी। बिल्कुल जी। मुरली कुमार कमेंट करते हैं सुंदर वीडियो जी। गणेश सोनी कमेंट करते हैं। अनिल कोवन कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं माँ बाप की इज्जत का ख्याल होता तो ऐसा क्यों करती। रजत सैनी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुमेर सिंह कमेंट करते हैं। अजय पासी UCR, सुनीता शर्मा कमेंट करती हैं। मुकेश कुमार UP 83 से हैं। सूरज DO फिजी से कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं आजकल समाज में हो क्या रहा है, और जो कि कमेंट करते हैं जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से, और इसी में लोगों की हत्या हो रही है जी। बिल्कुल जी। कुमार सोनू कमेंट करते हैं। अमर बहादुर यादव कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। और जी उसके बाद हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर UP 43 गोंडा से, इनकी पत्नी है सुमन जी, वो भी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। और रवि प्रकाश शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। और उसके बाद काली चरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फ़िलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से, फ़िलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। बोलाईदास झारखंड से हैं। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर UP 16 से हैं। और उसके बाद श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। और दोस्तों आपको ये पिल्लों के रोने की आवाज़ आ रही होगी, एक जो है कि मतलब एक तरह से कहते हैं पिलिया यहाँ पर ब्याई थी और कुतिया ब्याई थी, उसके बहुत सारे पिल्ले, हमारे हरियाणा में तो ऐसे ही बोलते हैं। और उसके 4 पिल्ले हैं जो हमारे घर में मतलब जन्म हुआ था इनका, तो यहीं पर घूमते रहते हैं और अब तो बड़े हो रहे हैं, थोड़े थोड़े लड़ने भी लगे हैं आपस में, तो उनकी आवाज़ कई बार आपको वीडियो में सुनाई दे जाती होगी। अब कोई बाहर वाले कह रहे थे भाई इनको भगा दो यहाँ से, यहाँ पर क्या करेंगे और लेटरिन पेशाब कर जाते हैं। मैंने भैया रहने दो, और भगाने से क्या होगा, कहीं बाहर मारे जाएंगे, कोई किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, कोई मोटरसाइकिल के नीचे आ जाएगा, और यहीं पर इनके लिए खाना वगैरह बन जाता है, तो यहीं पर खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। तो उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भी लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।